दर्शक कृपया ध्यान दें, आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करे, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। ये रहा मेरा छोटा सा झोंपड़ा। यहां रहना तुम दोनों को पसंद आया? पसंद? इसे देखकर मेरा डांस करने का मूड कर रहा है। अंकल, मुझे लगा था मुंबई जाकर मुझे किसी हॉस्टल में रहना होगा। जर्नलिस्ट की इनकम से इससे ज्यादा उम्मीद और क्या की जा सकती है। और यहाँ मिल रहा है एक बड़ा सा कॉटेज आराम से रहने के लिए। तुम्हारे डैडी ने जब बताया कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ मुंबई आ रही हो और पूछा कि यहाँ रह सकती हो, मुझे एक ही चिंता हो रही थी। वो कौन सी? यहाँ से स्टेशन बहुत दूर है, कम से कम आध पौन घंटा लग जाता है और फिर जगह भी जरा सुनसान ही है। डोंट वरी अंकल, हम कोई मोपेड खरीद लेंगे। क्यों दिव्या? अंकल, यहाँ कोई चौकीदार वौकीदार नहीं है क्या? बहुत ही वीरान जगह है। चौकीदार कोई टिकता ही नहीं है, सब भाग जाते हैं। आओ घर अंदर से दिखाता हूँ। पता नहीं क्या हालत होगी, 5 साल से यहाँ कोई आया ही नहीं है। चीज सब कहाँ रखनी है? दिव्या, ये गैस का पाइप कनेक्ट क्यों नहीं किया तुमने? 1 मिनट, ये प्लांट्स यहाँ पर रख दूं। जब प्लांट्स खुश होते हैं ना, तो घर भी खिला खिला सा लगता है। अब तू 1 मिनट के लिए तेरे प्लांट्स वांस छोड़ और ये फ्रिज सरकाने में मेरी मदद कर। यहीं पर रहने देना, इसमें क्या बुराई है? नहीं, वहां हम टेबल रखेंगे। अब तू आ, सरका इसे। भारी है ना? बहुत। एक बस बस, चलो मुझसे करते थे। चलो। ओके ओके। बस बस। क्या हुआ? देखा दीवार पे क्या? देख, ये किसका चेहरा है? हाँ? सानिया अंकल से पूछेंगे। देख, आज के लिए इतना ही काफी है। कहीं बाहर जाकर खाना खाते हैं। हाँ, कल संडे है ना, कल सारा काम कर लेंगे। बस रोको। बहुत देर हो गई है ना? चाबी तो है ना तुम्हारे पास? हाँ।
दिव्या, आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैंने भी सोचा था वापस आकर ये नए एड कैंपेन के रफ स्केचेस बनाऊंगी, लेकिन अब बिल्कुल मूड नहीं है। कल कर दूंगी। कल? ये आवाज तो किचन की तरफ से आ रही है। ओह नो! ये कैसे हो गया? ये तो हवा से भी नहीं हो सकता। बाहर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। शायद कोई बिल्ली होगी। बिल्ली? रेखा! रेखा, मेरे प्लान्स को क्या हो गया? मेरे प्लान्स को क्या हो गया? ये दोपहर तक तो ठीक है, अब देखो ना कैसे मुरझा गए। दिव्या! दिव्या, चल नहीं रहा! दिव्या! रेखा, ये चेहरा बदल गया है। पहले इसका मुंह बंद था, अब खुला है। Shut up! Shut up! ओह गॉड, 8 बज गए। घर का सारा काम और ऊपर से ये एड कैंपेन के ड्राइंग्स, कैसे होगा ये सब? अरे, तुम जाग गई? जाग गई। नींद इतनी मुश्किल से आई ना कि पूछो मत। वो चेहरा था ना दीवार पर, रात भर मेरे सपनों में आता रहा। अच्छा चल, मैं तेरे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। पहले गैस सिलेंडर कनेक्ट करना पड़ेगा। दिव्या! 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 देख ना, किसने बनाई है? दिव्या, किचन की फर्श पर भी ऐसा ही चेहरा बना हुआ है।
देखते हैं कहाँ छुपा होगा। कोई है क्या? देखती हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है। क्या हुआ? यहाँ पर भी कोई नहीं। तू दूसरे शेल्फ में देख, मैं वहां देखती हूँ। शांत हो जा दिव्या। दिव्या 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 देख, अंदर कोई नहीं है। ये मूर्ति थी। ये कैसे हो सकता है? कहीं से भी चेहरे आ रहे हैं। अंकल, हमारे वहां पहुंचने से पहले ही चेहरे बने हुए थे। एक बाहर गार्डन में पेड़ पर बना हुआ था, एक किचन में बना हुआ था, एकदम एकदम हाथ से बना हुआ लग रहा था। तुमने फिर एक और चेहरा देखा किचन में? हाँ। और एक तुम्हारे ड्राइंग बोर्ड पे आया। लेकिन जब हम वहाँ रहते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम काफी साल वहाँ रहे हैं, है ना मनोज भैया? देखिए रेखा जी, आप तो एक जर्नलिस्ट हैं। आप शायद सोचती भी होंगी, शायद आपको कोई वहम हुआ है। देखिए, हम आपको वही बता रहे हैं जो हमने देखा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम क्या करें? अंकल, मैंने सबूत के तौर पर उन चेहरों की फोटो खींची है जो मैंने डेवलपिंग के लिए दी है। आप चाहें तो खुद वो फोटो देख सकते हैं। फोटो क्यों? मैं खुद चलता हूँ। चलो। हाँ, चलो। अरे लेकिन अभी, भाई लड़कियां परेशान हो रही हैं, जाकर देखे तो सही इस चेहरों का चक्कर क्या है। अरे लेकिन हमें 3:30 की फ्लाइट से तो दिल्ली पहुंचना है। अरे रुकू की सगाई है ना आज, आप भूल गए? अरे मैं खास तौर से आपको लेने आया हूँ। दिमाग से बात निकल ही गई। मैं कल शाम तक वापस आ रहा हूँ, फिर पहुंचता हूँ आपके यहाँ। अंकल प्लीज, हम चाहते हैं कोई वो सब देखे और हमें बताए कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम ऐसा करो, तब तक तुम दोनों यहाँ बंगले में रह जाओ,
यहाँ और कोई नहीं है, तुम दोनों को यहाँ कोई तकलीफ भी नहीं होगी। नहीं आंटी, हम आपको और कष्ट नहीं देना चाहते। इट्स ओके। वैसे भी अंकल, उन चेहरों से हमें अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है ना दिव्या? सिर्फ डर लगता है। अंकल, एक सवाल पूछूं आपसे? पूछो। आपसे पहले इस घर का मालिक कौन था? ये घर वॉडरेस परिवार का था। उनके दादाजी ने बनाया था। बेटों की शादी होने के बाद ये घर उनको छोटा पड़ने लगा, तो उन्होंने ये मुझे बेचा और यहां से चले गए। शायद बेंगलोर में रहते हैं वो। तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि इन घटनाओं के पीछे उनका कोई संबंध है? बस बस यहीं पर होगा बस। ये लो। रेखा, रेखा, मुझे अभी लग रहा है कि हम यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज की रात यहाँ कैसे कटेगी, ये सोचकर भी मुझे कब-कभी हो रही है। दिव्या, लेकिन हम आधी रात को अब कहाँ जाएंगे? हमारा सारा सामान अंदर है, तुम्हारे काम का सामान, हमारे कपड़े, पैसे, सब कुछ अंदर है। घबराओ नहीं दिव्या, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो चलो। देखो, ये लाइट किसने जलाई? इसका स्विच तो घर के अंदर है और चाबी मेरे पास है। चुप हो जाओ दिव्या, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सुबह हो गई है। तुम कल रात बाहर बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें अंदर ले आई हूँ घसीट कर। चुप हो जाओ। रेखा, रेखा, हमें फौरन यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पर रुकना पागल बनोगा रेखा। नहीं दिव्या, हमें अब तक कुछ नहीं हुआ है। हमें यहीं रुक कर देखना है कि आखिर ये माजरा क्या है। दिव्या, रेखा, तुमको रुकना है तो तुम रुको, मैं नहीं रुक सकती। तुम्हारा जर्नलिज्म का भूत ही तुम्हें यहाँ रोक सकता है। तुम रुको यहाँ पर, तुम अपने चेहरों के साथ रुको, मुझे नहीं रुकना। नहीं। बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहन कर सकती। दिव्या, मैं जा रही हूँ। दिव्या, रुक जा, बस हो गया, बस। दिव्या, रेखा, अगर मैं तेरी जगह पे होती ना तो यहाँ मैं नहीं रुकती,
मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। दिव्या, दिव्या, दिव्या। हेलो। हेलो मिस रेखा। यस, रेखा या मैडम एडिटर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। क्या? एडिटर साहब मुझसे बात करना चाहते हैं? जी। ठीक है। हाँ रेखा, गुड मॉर्निंग सर। तुम पहुंची नहीं अभी तक? सर, मैं आज ऑफिस नहीं आने का सोच रही थी। क्यों? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तुम्हें मालूम है तुमने पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया है? सर, मैं जानती हूँ मैंने पिछले हफ्ते ही ज्वाइन किया है, मगर ठीक है, मैं तुम्हारी जगह किसी और को भेज देता हूँ। नहीं नहीं सर, किसी और को भेजने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं खुद ही करूंगी। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या पता लगाना है? बंद के लिए पुलिस ने क्या बंदोबस्त किया है? यस सर। एक्सक्यूज मी। जी, मैं रेखा निवादी, नेशनल हेराल्ड से। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कल के बंद के लिए पुलिस ने क्या बंदोबस्त किया है? देखिए मैडम, अगर आप थोड़ी देर इंतजार कर सकती हैं तो मुझे ऑफिस से कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। मैं वो निपटा कर आता हूँ। तब तक अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस में बैठ सकती हैं या फिर इधर बैठ जाइए। जी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके। मिसिंग पर्सन्स। ये तो वही आदमी है। और रेखा को गुमशुदा लोगों में एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जिसका चेहरा दीवार पर बनने वाले चेहरे से मिलता है। क्या इस गुमशुदा आदमी का उस चेहरे से कोई संबंध है? क्या रेखा उस घर में दिखाई देने वाले चेहरों का राज जान पाएगी? आखिर ये सब कुछ रेखा के इस घर में आने के बाद ही क्यों शुरू हुआ? ये चेहरे कहना क्या चाहते हैं? जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड, चेहरे।